हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राम राम जी सबको। कैसे हैं आप? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। और मैं कृष्णा करती हूँ स्वागत अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी का सबसे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह, कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं आज के दिन की शुरुआत, आज की मॉर्निंग की शुरुआत। तो आप सभी जानते हैं कि सुबह की शुरुआत होती है मेरी बस घास और पशुओं के साथ। तो मैं भी अभी पशुओं के पास ही आई हूँ। और आज मैं अपने ब्लॉग में ना कोई ब्लॉग नहीं, कोई रेसिपी नहीं, कुछ भी नहीं शेयर करूँगी। बस कुछ एक सवाल थे जो कि मेरे मन में ना 3-4 दिन से थे, और मैंने सोचा कि उनका रिप्लाई तो देना बनता ही है जब हद हो जाती है। तो कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं कि उनका रिप्लाई देना ज़रूर बनता है, ज़रूर बनता है। तो बस मैंने भी सोचा कि मैं जवाब दे दूं। पहले फ्रेंड्स आप वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना, कुछ लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वीडियोस नहीं देखते हैं और बाद में फिर ऐसे वैसे कमेंट करके जाते हैं ना, कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसे लोग ना मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं हो सकते हैं, उन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ बस मतलब होता है अपनी बकवास से। और ऐसे हेटर लोगों को मुझे जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत ज़्यादा तरीके से आता है। सबसे पहली बात तो आपके लिए, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप ना अपनी आईडी बदल के क्यों आते हैं? आईडी बदल के आप क्यों कमेंट करते हैं? आप अपनी रियल वाली आईडी से आइए, तब तो मैं भी देखूं कि आप कौन हैं। और दूसरी बात, मैंने आपको जिस दिन मैंने मधु दीदी के बारे में वीडियोस डाली थी, उस दिन भी आपने कमेंट्स किया। मैंने रिमूव नहीं किया था कमेंट्स, इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपका कमेंट्स मैंने जानबूझ करके रिमूव नहीं किया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि तुम्हें ना थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो तुम खुद ही रिमूव कर दोगे उसको। बट नहीं, क्योंकि आपने ना जहाँ पे अपनी प्रोफाइल लगाई थी, आपने वहीं पर अपनी रियलिटी शो कर दी थी कि आप किस रियलिटी से हो। और आप मुझे कह रहे थे कि बकवास कर रहे हो, बट बकवास तो आप करते हो। आप हद से ज़्यादा किस हद तक चले जाते हो? आप कितनी आईडी बदल के लोग ना बार बार गलत कमेंट्स करते हैं, एक ही मैसेज करते रहते हैं। क्या मकसद होगा ऐसे लोगों का, मुझे नहीं पता। पर आप ना मेरे चैनल पर आकर के अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। मुझे आप लोगों की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे कोई मतलब है आप लोगों से। मेरे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं एक एक का नाम लगूँ ना गिनने तो शायद एक दिन भी छोटा पड़ जाएगा। भले ही चाहे मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी सी है, उसमें 1000 के समथिंग आसपास लोग हैं। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत बड़ी मेरी यूट्यूब फैमिली है, पर इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी फैमिली है। मैं तो मेरे साथ ना जितने भी लोग नए जुड़ते हैं, मैं तो उनको भी बोलती हूँ कि मैं जितने भी आइए मेरे साथ जुड़िए। मेरे जितने भी हिमाचल के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा है। और तुम्हें क्या मतलब है? अगर मैंने मधु दी के साथ में वीडियोस बना दी तो तुम्हें क्यों जलन हो रही थी? क्या तुम्हें क्या मिल रहा था? और अगर ना तुम्हें अपनी तारीफ सुननी थी ना तो कोई ढंग का कमेंट करते, अच्छे से कमेंट्स करते। वो हो गया, उस दिन का हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं बोला आपको, क्योंकि मैंने वहीं पे देख लिया था जो आपने प्रोफाइल लगाई थी, वहाँ पे पिक लगाई थी अपनी। तो मैंने उसी से आपकी रियलिटी पहचान ली थी कि आपको क्या बोलना, ऐसे लोगों को क्या बोलना। आप तो खुद ही बकवास कर रहे हैं, आपको तो ये पता भी नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो। तो मैंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर दूसरी आईडी बदल के किंग, क्या था वो, किंग क्या नाम था उसका, हाँ कुछ ऐसे ही था, किंग। अरे तुम कहाँ के किंग हो? अगर तुम किंग हो तो सामने आओ ना, सामने आके बात करो, फिर तो देखते हैं हम भी आपको कि आप कहाँ के किंग हो। और क्या बोला था आपने कि आप उनके साथ मिले हो, आप मधु के साथ मिल गए हो, और जाइए बस दोनों आपस में मिलजुल करके ब्लॉग बनाया करें। और क्या बोला था कि यूट्यूब पे ना भीख कैसे मांगी जाती है वो तुम लोगों से सीखे कोई। तो ओए,
मेरी बात पहले ध्यान से सुनना। अगर मैं गालियाँ लगी ना देने तो शायद तुम्हें नहीं पता, तुम मुंह छुपा के भागोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम वीडियोस पे आते हो और डिसलाइक दे के चले जाते हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम वीडियोस पे आओ, डिसलाइक दो, चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किससे भीख मांगी और तुम्हारे घर पे कब गए थे भीख मांगने? मुझे पता है कि आप जो भी हैं, आप इधर के ही हैं, हमारे कहीं आसपास के ही हैं, लोकल है आप। क्योंकि जो आप कमेंट्स करते हैं ना, वो आपके कमेंट्स बोलते हैं ना कि जो चोरी करता है जब, तो अपनी कहीं ना कहीं पहचान छोड़ के जाता है। तो आप भी वैसे ही हो, आप भी उनमें से ही हो। जब भी आप कमेंट्स करते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो पहचान आप छोड़ के ही जाते हो। वरना आप कितना जानते हैं आप मधु दी को करीब से, मुझे कितना जानते हैं आप करीब से? तो अगर आप मुझे करीब से जानते हैं ना, तो आप मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे। और आपको इतना भी पता है कि मैं ना हद तक सहन करती हूँ, हद तक मैं सहन करती हूँ। उसके बाद ना जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो मैं सहन नहीं करती हूँ, फिर मैं सहन नहीं करती हूँ। और जिस दिन मुझे पता लग गया ना कि तुम हो कौन, तो मैं तो सच में मैं घर में जा कर के जूते मार के आऊँगी कि तुम्हें मतलब क्या है, तुम्हें मधु दी से क्यों जेलसी फील होती है, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उन्होंने? तुम ना सच्ची में मैं बताऊँ ना, तो तुम कुछ नहीं करते हो, बस गालियाँ सुनने आते हो और कुछ नहीं करते हो। पर तुमने मेरे चैनल पे आकर के ना इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, आईडी बदल बदल के। मुझे नहीं लगता कि ये 4 5 6 7 लोग होंगे, बस मुझे तो लगता है कि तुम सब एक ही हो और एक ही लोग हैं। और बाकी ना आप आईडी बदल बदल के कमेंट्स करते रहते हो, कमेंट्स करते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम तो जब भगवान जी की फ़ोटो लगा देते हो ना अपनी प्रोफाइल में, तो भगवान जी को भी बदनाम कर देते हो। तुम्हारे सामने इंसान की क्या अहमियत है? तुम क्या जानोगे कि एक इंसान की अहमियत किसी की लाइफ में कितनी होती है? तुम नहीं समझोगे। और मैंने क्या कहा था? मैंने वही कहा था जो मेरी फीलिंग्स थी मधु जी के लिए, मधु दी के लिए जो भी मेरी फीलिंग्स थी मैंने बोला, उनके लिए बोला। और मैं बोलूँगी, आगे भी बोलूँगी मैं, क्योंकि वो मुझे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और अच्छे ही नहीं लगते हैं, वो मेरे एक मार्गदर्शक है। और तुमने क्या कहा था कि क्या सीखना है तुमने उनसे? तुम भी उनकी तरह ही अब यूट्यूब पे अपना वो तामझाम रोना धोना शुरू करोगे, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मरो कहीं पे। और रही बात इज्जत की मांगने की, तो अगर तुम्हें ना जरा भी शर्म होती तो तुम ना ढंग से कमेंट्स करते, या तुम मत आओ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया वीडियोस पे, या मधु दी तुम्हें नहीं बुलाते होंगे वीडियोस पे। मैंने देखा था आप उनकी वीडियोस पे भी जा कर के गंदे गंदे कमेंट्स करते हो, कुछ गलत बोलते हो। बट शायद आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो अच्छे से। अगर आप मुझे अच्छे से जानते हो ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है, इतना मत सोचना मुझे। और मुझे गवार कहने से पहले ना 100 बार सोच लेना कि मैं चाहे गवार हूँ, चाहे जो मर्जी हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, तुम्हारे घर पे नहीं हूँ मैं, ठीक है? और क्या कहा था तुमने? घास काटती हो, गोबर उठाती हो, वही सब दिखाती हो, पशु चराती हो, वही सब दिखाती हो। हाँ, तो तुम में भी है हिम्मत, तो तुम भी दिखाओ, अपनी औरतों को बोलो, अपने घर की औरतों को बोलो, दिखाओ ना। तुम्हें किसने मना की है? और यूट्यूब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं है, इस पर किसी एक का हक नहीं है। इस पर जो भी आएगा वो अपना टैलेंट दिखा सकता है। मैं नहीं बोलती कि मैं टैलेंट दिखा रही हूँ अपना, बस मुझे अच्छा लगता है, मैं वीडियोस डालती हूँ। तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर आइंदा से ना मेरे चैनल पर आकर के तुमने ऐसे कुछ गलत कमेंट किए तो सीधे हाइड कर दूंगी तुम्हें, तुम दोबारा आ भी नहीं सकोगे, आईडी बदल के आना पड़ेगा। और तुम ना 100 गालियाँ सुनोगे, 100 गालियाँ तुम मुझसे भी सुनोगे और मेरे सब्सक्राइबर से तो तुम सुनोगे ही सुनोगे। क्योंकि तुम चाहते हो ना कि तुम पे वीडियो बने, तो अगर तुम पे वीडियो बनाने, अगर तुम्हें इतना शौक है ना अपनी खुद की तारीफ सुनने का, तो ढंग से आया करो ना। बाकी मुझे ज़्यादा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हारी तो मैंने टेंशन लेनी ही छोड़ दी है। तुम जैसे हेटर लोगों की तो मैंने टेंशन ही लेना छोड़ दी है। बाकी तुम सोचते हो ना कि आप मुझे टॉर्चर करोगे, ये करोगे, वो करोगे।
मैं नहीं, तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारे कमेंट्स से मैं टॉर्चर होने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने हिम्मत है ना तो सामने आके बात करना, फिर देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी और नेक्स्ट टाइम दोबारा कमेंट्स मत कीजिएगा। लास्ट बार बोल रही हूँ, ना मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, ना मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम मुझे जानते हो तो पर्सनल मिलो, बात करो मुझसे, बताओ मैंने तुम्हारा क्या लिया है, कुछ लेना है, कुछ देना है। अरे नहीं लेना देना है, तुम भाई हो, बहन हो, जो भी हो, और तुम्हें नहीं है मतलब। मैं जो भी दिखाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, जो भी करती हूँ, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम मत आओ, तुम्हें पता है मैं वीडियोस डालती हूँ, तुम मत आओ वीडियोस पर। तुम्हें किसने बोला तुम आ जाओ? सो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे यही बोलते हैं कि इनकी टेंशन मत करो कृष्णा, इनकी टेंशन मत करो। बट सो सॉरी, अगर आपको किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा, मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो नहीं मानते, जितना भी उनको समझाओ नहीं मानते हैं। तो उनको ना अच्छे तरीके से मुझे समझाना आता है, फिर मुझे दूसरे तरीके से भी आता है। मैं सीधी और सीधी आपकी रिपोर्ट कर दूंगी, इतना मैं बोल रही हूँ और लास्ट बार बोल रही हूँ। और थैंक यू मेरा उन लोगों का जो मेरा सपोर्ट करते हैं, जो मेरा साथ देते हैं, उनका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और उनसे बस एक ही बात कहूँगी कि फ्रेंड्स, हो सके तो बस ऐसे ही साथ बना करके रखना, और जितना मुझसे होगा मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मैं पूरी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जितनी भी मुझसे होगी मैं सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस ज़रूरत है तो हमें एक दूसरे का साथ देने की। और वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए सो सॉरी फ्रेंड्स। मैं आज की वीडियोस की बस यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा ना मूड ख़राब हो जाता है। और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।